हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड नर्सिंग टैक। तो आज हम इंग्लिश के पेपर की बात करेंगे। जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है वो कैसे आता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी हमारा एग्ज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी का है, जो कि जुलाई 2025 में प्रीवियस ईयर हुआ था। ये जो एग्ज़ाम होता है 3 आवर्स का होता है और टोटल 75 मार्क्स का होता है। इसमें भी सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये इसमें हमारे पास ऑप्शन में तीन दिए हुए हैं। ए वुमेन एम्पावरमेंट, बी एनुअल फंक्शन इन योर कॉलेज एंड स्कूल, और सी है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। मतलब कि हमें इनमें से किसी एक पर 150 वर्ड लिखने हैं। कोई भी आप जो आपको आता है आप इसमें से वो उठा सकते हो। और जो ये नर्सिंग एज अ प्रोफेशन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला, ये दो क्वेश्चंस काफ़ी बार प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर गिवन योर व्यूज अबाउट ट्रैफिक जाम इन योर सिटी एंड इट्स रिमाइंडर्स। मतलब कि इसमें हमें लेटर लिखना है एडिटर को, न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको लिखना है कि अपना व्यू देना है जो ट्रैफिक जाम हो रहा है हमारी सिटी में उसके रिगार्डिंग। तो ये भी 15 मार्क्स का है, और ज़रूरी नहीं है कि यही आए, इसमें कोई भी आ सकता है। आपको लेटर लिखने के लिए एक लेटर आता ही आता है, हर बार का है। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री। मतलब कि हमें इसमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट है हमारा नर्सिंग नोट्स, केस स्टडी, राइटिंग अ समरी, एनाकॉर्डिकल रिकॉर्ड, ओरल रिपोर्ट, नर्सिंग रिपोर्ट ऑन हेल्थ प्रोग्राम। तो ये हमारे पास इसमें 6 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से हमें 3 करने हैं, जो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें जो नर्सिंग नोट है ये भी प्रीवियस ईयर काफ़ी बार रिपीट हुआ है। केस स्टडी ये इम्पोर्टेंट है। एनाकॉर्डिकल रिकॉर्ड भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट ऑफ समरी ये भी, मतलब ये जो 4 क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ देखे गए हैं, ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। जिसमें कि केस स्टडी और नर्सिंग नोट्स काफ़ी बार आया है, 3 से 4 ईयर कंटिन्यू आ ही रहा है। तो ये जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, आता है फार्म सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। मतलब कि हमें सेंटेंस बताने हैं जो हमारे पास दिए हुए हैं, इनको यूज करके, जैसे कि जूनियर सीनियर, एल्डर यंगर, फादर फादर, सुपीरियर इंफीरियर, परफेक्ट और प्रेफरेबल। मतलब कि हमारे पास 5 इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं। अब हमें इनको यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें कि हमें लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, ये वर्ड्स हमें इसमें लगाने हैं। जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज द न्यूज़, कि न्यूज़ क्या है। हमें ये फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, ये सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद फिफ्थ के बाद आता है 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, इंसर्ट ए एन और द इफ़ नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा ये 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक एक मार्क्स के होते हैं, टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास ए एन द ये चीज़ें दी हुई हैं। ए एन द का हमें यूज करके जो ये सेंटेंस हैं इनको बनाना है, इनको प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल करना है। ये सेंटेंस में बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह दी हुई है, तो हमें ये कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश का पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, इसमें मोस्ट ऑफ यही आते हैं। बस जो पढ़ने वाली चीज़ है आपके लिए, एक तो ये नर्सिंग एज अ प्रोफेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, जो कि ऐसे ये लिखने के लिए आता है, ये बहुत अच्छा होता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है। हम इसको पढ़ के लिख सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ लेना ये दोनों टॉपिक, और आप प्रीवियस ईयर अच्छे से पेपर और देख लेना अगर आपके पास हो, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद नर्सिंग नोट्स हो गया, केस स्टडी हो गया, और राइटिंग ऑफ समरी हो गया, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड हो गया। ये भी क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, ये नहीं है कि आप एक बार देख रहे हो, एग्जाम से पहले भी 2-3 बार इनको देख लेना। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर।
Thank you everyone for watching this video.